दोस्तों, आज की कहानी है एक पोता पाने के लिए सास ने बहू को किया प्रताड़ित। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। मम्मी मम्मी, भूमि ने मेरी गुड़िया तोड़ दी। मुझे नींद आ गई थी। भैरवी की आवाज़ से मेरी नींद टूटी तो मैं दौड़ती हुई बच्चों के कमरे में पहुंची। भैरवी जोर जोर से रो रही थी। टूटी हुई गुड़िया एक तरफ पड़ी थी। मैं भैरवी को गोद में उठाकर चुप कराने लगी तो मुझे देखते ही भूमि चीखने लगी, हाँ, यह बहुत अच्छी है, खूब प्यार कीजिए इससे। मैं ही खराब हूँ, मैं ही लड़ाई करती हूँ। मैं अब इसके सारे खिलौने तोड़ दूंगी। भूमि और भैरवी मेरी जुड़वा बेटियां हैं। यह इनकी रोज की कहानी है। वैसे दोनों में प्यार भी बहुत है। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मेरे पति ऋषि आदर्श बेटे हैं। उनकी माँ ही उनकी सब कुछ है। पति और पिता तो वे बाद में हैं। वैसे ऋषभ मुझे और बेटियों को बहुत प्यार करते हैं, परंतु तभी तक जब तक उनकी माँ प्रसन्न रहे। यदि उनके चेहरे पर एक पल को भी उदासी छा जाए तो ऋषभ क्रोधित हो उठते। तब मेरी और मेरी बेटियों की आदत हो जाती। शादी के कुछ दिन बाद की ही बात है। माँ जी कहीं गई हुई थी। ऋषभ ऑफिस गए थे। घर में मैं अकेली थी। माँ जी और ऋषभ को सरप्राइज देने के लिए मैंने कई तरह का खाना बनाया, परंतु यह क्या, माँ जी ऋषभ के साथ घर पहुंचकर सीधे रसोई में जा घुसी और फिर जोर से चिल्लाई, ये सब मनाने को किसने कहा था? मैं खुशी खुशी बोली, मैंने अपने मन से बनाया है। वे बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। ऋषभ भी चुपचाप ड्राइंग रूम में सोफे पर लेट गए। मेरी खुशी कफूर हो चुकी थी। ऋषभ क्रोधित स्वर में बोले, तुमने अपने मन से खाना क्यों बनाया? मैं गुस्से से बोली, क्यों? क्या यह मेरा घर नहीं है? क्या मैं अपनी इच्छा से खाना भी नहीं बना सकती? मेरी बात सुनकर ऋषभ जोर से चिल्लाए, नहीं, यदि तुम्हें इस घर में रहना है तो माँ की इच्छा अनुसार चलना होगा। यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। तुम्हें माँ से माफ़ी मांगनी होगी। मैं रो पड़ी। मैं गुस्से से उबल रही थी कि सब छोड़ छाड़ अपनी माँ के पास चली जाऊं, लेकिन मम्मी पापा का उदास चेहरा आंखों के सामने आते ही मैं माँ के पास जाकर बोली, माँ जी माफ़ कर दीजिए, आगे से कुछ भी अपने मन से नहीं करूँगी। मैंने माँ जी के साथ समझौता कर लिया था। सभी कार्यों में उनका ही निर्णय सर्वोपरि रहता। मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आता, मगर घर में शांति बनी रहे इसलिए खून का घूंट पी जाती। सब सुचारू रूप से चल रहा था कि अचानक हम सबके जीवन में एक तूफान आ गया। एक दिन मैं ऑफिस में चक्कर खाकर गिर गई और फिर बेहोश हो गई। डॉक्टर को बुलाया गया तो उन्होंने चेकअप कर बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। सभी मुझे बधाई देने लगे, मगर ऋषभ और मैं दोनों परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। तभी माँ जी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, तुम्हारे बेटा नहीं है, उसी कमी को पूरा करने के लिए यह अवसर आया है। माँ खुशी से नहीं समा रही थी। वो अपने पोते के स्वागत की तैयारी में जुट गई थी। अब माँ मुझे नियमित चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाती। चौथे महीने मुझे कुछ परेशानी हुई तो डॉक्टर के मुंह से अल्ट्रासाउंड करते समय अचानक निकल गया कि बेटी तो पूरी तरह ठीक है और माँ को भी कुछ नहीं है। माँ जी ने यह बात सुन ली। फिर क्या था, घर आते ही फरमान जारी कर दिया कि दफ्तर से छुट्टी ले लो और डॉक्टर के पास जाकर गर्भपात कर लो। माँ जी का पोता पाने का सपना जो टूट गया था। मैंने ऋषभ को समझाने का प्रयास किया, परंतु वे गर्भपात के लिए डॉक्टर के पास जाने की जिद पकड़ ली। आखिर वे मुझे डॉक्टर के पास ले ही गए। डॉक्टर बोली, आप लोगों ने आने में बहुत देर कर दी है, अब मैं गर्भपात की सलाह नहीं दे सकती। अब माँ जी का व्यवहार मेरे प्रति बदल गया। व्यंग बाणों से मेरा स्वागत होता। एक दिन बोली, बेटियों की माँ तो एक तरह से बोझ ही होती हैं, क्योंकि बेटे से वंश आगे चलता है। अब घर में हर समय तनाव रहता। मैं भी बेवजह बेटियों को डांट देती। ऋषभ माँ जी की हाँ में हाँ मिलाते।
मुझसे ऐसा व्यवहार करते जैसे इस सब के लिए मैं दोषी हूँ। वे बात बात पर चीखते चिल्लाते जिससे मैं परेशान रहती। एक दिन माँ जी किसी अशिक्षित दाई को लेकर आई और फिर मुझसे बोली, तुम ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी ले लो। यह बहुत एक्सपर्ट है, इसका रोज का यही काम है। यह बहुत जल्दी तुम्हें इस बेटी से छुटकारा दिला देगी। सुनकर मैं सन्न रह गई। अब मुझे अपने जीवन पर खतरा साफ दिख रहा था। मैं ऋषभ के आने का इंतजार करने लगी। वे ऑफिस से आए तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। ऋषभ एक बार को थोड़े गंभीर तो हुए, लेकिन फिर धीरे से बोले, माँ जी नाराज हो जाएगी, इसलिए उनका कहना तो मानना ही पड़ेगा। मुझे कोई ऋषभ से घृणा होने लगी। अपने डब्बूपन पर भी गुस्सा आने लगा कि क्यों मैं मुखर होकर अपने पक्ष को नहीं रखती। मैं क्रोध से थर थर काँप रही थी। बिस्तर पर लेटी तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। ऋषभ बोले, क्या बात है, बहुत परेशान दिख रही हो, सो जाओ, डरने की जरूरत नहीं है, सवेरे सब ठीक हो जाएगा। मैं मन ही मन सोचने लगी कि ऋषभ इतने डरपोक क्यों हैं। माँ जी का फैसला क्या मेरे जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? मेरा मन मुझे प्रताड़ित कर रहा था। मुझे अपने चारों ओर उस मासूम का करुण क्रंदन सुनाई पड़ रहा था। मेरा दिमाग फटा जा रहा था। मुझे हत्यारी होने का बोध हो रहा था। बहुत हुआ, अब नहीं। सोच मैं विरोध करने के लिए मचल उठी। मैं चित्कार कर उठी कि नहीं मेरी बच्ची, अब तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। तुम इस दुनिया में अवश्य आओगी। मैंने निडर होकर निर्णय ले लिया था। यह मेरे बावजूद की जीत थी। अपनी जीत पर मैं स्वतः इतरा उठी। मैं निश्चित हो गई और प्रसन्न होकर गहरी नींद में सो गई। सुबह ऋषभ ने आवाज़ दी, उठो, माँ जी आवाज़ दे रही है, कोई दाई आई है, तुम्हें बुला रही है। मेरे रात के निर्णय ने मुझे निडर बना दिया था, अतः मैंने उत्तर दिया, मुझे सोने दीजिए। आज बहुत दिनों के बाद चैन की नींद आई है। माँ जी से कह दीजिए कि मुझे किसी दाई वोई से नहीं मिलना। माँ जी तब खुद मेरे कमरे में आ चुकी थी। वह और ऋषभ दोनों ही मेरे घृणता पर हैरान थे। मेरे स्वर की दृढ़ता देखकर दोनों की बोलती बंद हो गई थी। मैं आंखें बंद करके उनके हमले का इंतजार कर रही थी, लेकिन यह क्या, दोनों खुसुर फुसुर करते हुए कमरे से बाहर जा चुके थे। भैरवी और भूमि मुझे सोया देखकर मेरे पास आ गई थी। मैंने दोनों को अपने से लिपटाकर खूब प्यार किया। दोनों की मासूम हंसी मेरे दिल को छू रही थी। मैं खुश थी। मेरे मन से डर हवा हो चुका था। हम तीनों खुलकर हंस रहे थे। ऋषभ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रात भर में इसे क्या हो गया। अब मेरे मन में न तो माँ जी का खौफ था, न ऋषभ का, और न ही घर टूटने की परवाह थी। मैं हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार थी। यह मेरे स्वत्वों की विजय थी, जिसने मुझे मेरे वजूद से मेरा परिचय कराया था।